तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमने स्टार्ट करा था यूनिट नंबर 2 को, जहां पर लास्ट लेक्चर में हमने टैबलेट को डिटेल स्टडी करा था। हमने देखा था टैबलेट होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, एक्सिपिएंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट जैसे कि ग्रेनुलेशन मेथड, साथ ही साथ इसकी प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। उसके बाद देखे थे कोटिंग मटेरियल, टाइप्स ऑफ कोटिंग, व्हाई कोटिंग इज नीडेड एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कोटिंग, इक्विपमेंट ऑफ कोटिंग, एंड एट लास्ट हमने देखा था प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, कोटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमने देखे थे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, जहां पर हमने देखे थे कुछ ऑफिशियल टेस्ट, फिर देखे थे कुछ अनऑफिशियल टेस्ट। ठीक है, ऑफिशियल जैसे कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, अनऑफिशियल जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। अब इसी यूनिट में आपको दे रखा है लिक्विड के ऊपर भी। हमने टैबलेट को तो बहुत ही डिटेल स्टडी कर लिया, अब लिक्विड को भी देखो। लिक्विड में होता है आपका सस्पेंशन, इमल्शन, ये सब आपने सुना है। सस्पेंशन आपने पढ़ा है, इमल्शन आपने पढ़ा है, सिरप आपने पढ़ा हुआ है, एलिक्सियर आपने पढ़ा हुआ है, ये सारा सब कुछ आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। पर आज के इस लेक्चर में मैं आपको कोऑर्डिनेट करूंगा कि आपको किस टॉपिक को कहां से कवर करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप, एलिक्सियर, ये सारे टॉपिक आपने पहले से ही पढ़े हुए हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सस्पेंशन और इमल्शन तो अभी अभी आपने 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा है। 4th सेमेस्टर में जो आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड थी, वहां पर जो आपकी यूनिट नंबर 3 थी, वहां पर आपने सस्पेंशन और इमल्शन को डिटेल स्टडी करा है। और अगर सस्पेंशन इमल्शन की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि सस्पेंशन और इमल्शन को आपने बी फार्मेसी 1st सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा है। साथ ही साथ सिरप और एलिक्सियर को आपने 1st सेम में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा हुआ है। मतलब ये सारे टॉपिक्स पहले से ही कवर्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां पर किसे पढ़ा है। पर देखो, जैसे सिरप आपने पढ़ा था, एलिक्सियर आपने पढ़ा था, तो उस टाइम मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं बताई थी, तो आज के इस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी मैं बताऊंगा। पहली बात तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे नोट्स मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। जो भी आपने जहां पर भी पढ़ा था ना, सारा आपको यहाँ पे सीरीज वाइज मिलेगा। बस लेक्चर सुनने हैं, नोट्स तो सारे एज इट इज अटैच है। तो देखो, सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास सिलेबस है बी फार्मेसी 1st सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स का। वहां पर आपने पढ़ा था मोनोफेजिक लिक्विड, बायफेजिक लिक्विड। एज यू नो वेरी वेल, सस्पेंशन एंड इमल्शन इज अ बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। और अगर मोनोफेजिक की मैं बात करूं तो वहां पर आ जाता है आपका सिरप एंड एलिक्सियर। सो बायफेजिक क्या होते हैं, जहां पर 2 फेज हो, और मोनोफेजिक क्या होते हैं, जहां पर एक ही फेज हो। ये सब आपने 1st सेमेस्टर में पढ़ा था। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड यूनिट नंबर 3 में सस्पेंशन और इमल्शन को डिटेल स्टडी करा था। आप देख सकते हैं सस्पेंशन का एक लेक्चर है और एक इमल्शन का लेक्चर है। जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं बस वही आपको पढ़ना है। आपको थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन नहीं पढ़ना है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन नहीं पढ़ना है, और एचएलबी मेथड भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो सारे आपको इन लेक्चर्स में मिल जाएंगे, ये सारे आपको कवर करने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे ही देता हूं कि सस्पेंशन होता क्या है। तो सस्पेंशन आप सभी को पता है, जैसे कि मान लीजिए ये कंटेनर है, यहाँ पर ये लिक्विड है, और लिक्विड के साथ यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फेज है, एक तो लिक्विड फेज है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सॉलिड फेज है। दैट्स व्हाई इट इज बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। सस्पेंशन इज अ बायफेजिक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 फेज है, एक लिक्विड फेज है, एक सॉलिड फेज है। एक को बोलोगे आप डिस्पर्जन मीडियम, जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलोगे, डिस्पर्जन मीडियम, और ये जो सॉलिड होगा इसको आप बोलोगे डिस्पर्स्ड फेज। तो जब आप सस्पेंशन देखोगे तो आपको पुराना सब कुछ याद आता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इमल्शन भी आपको पता है, इमल्शन में क्या होता है, एक तो होता है ऑयल, एक होता है वाटर। अब आप सभी को पता है कि ऑयल और वाटर तो कभी मिक्स होते ही नहीं है, ठीक है। पर विद द हेल्प ऑफ इमल्शन वी कैन इजीली मिक्स ऑयल एंड वाटर। इमल्शन में मिक्स ही करते हैं ना हम, तो इमल्शन में ऐसा क्या ऐड करते हैं जो ऑयल और वाटर मिक्स हो जाते हैं, तो इमल्शन में हम ऐड करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट वी कैन इजीली मिक्स ऑयल एंड वाटर। तो ये हो गया इमल्शन। तो इमल्शन में भी 2 फेज हो गए, एक हो गया ऑयल, एक हो गया वाटर। हालांकि दोनों लिक्विड फेज ही है, पर 2 फेज है ना, तो एक ऑयल और वाटर हो गया, मतलब ये इमल्शन हो गया, बायफेजिक हो गया, और ये आपका सस्पेंशन हो गया, ये भी बायफेजिक हो गया। ठीक है, अब देखो
इंट्रोडक्शन दे रखा है लिक्विड का, आपको बता रखा है मोनोफेजिक कौन से होते हैं, बायफेजिक कौन से होते हैं। बायफेजिक में आ गया सस्पेंशन, इमल्शन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर आपको ये सिलेबस मैंने बता ही रखे हैं। और अब बात करते हैं सिरप और एलिक्सियर की, क्योंकि सस्पेंशन इमल्शन तो मैंने बहुत बता दिया। तो ये जो सिरप है, ये जो एलिक्सियर है, ये आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सियर, यहाँ पर अच्छे से आपको सिरप एलिक्सियर बता रखा है। अब इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो सुन लो। सिरप की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एलिक्सियर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सस्पेंशन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि ये जो इमल्शन है ये तो पहले ही कवर कर चुके हैं, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह भी कवर्ड है, बट सस्पेंशन की नहीं थी, सिरप की नहीं थी, एलिक्सियर की नहीं थी। तो आज के इस लेक्चर में इन तीनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये सारे कैसे हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। कैसे हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इनके साथ फायदा क्या है कि इनका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, इनकी बायो अवेबिलिटी अच्छी रहती है, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जल्दी आएगा। सब अच्छी बात है, क्योंकि ड्रग लिक्विड स्टेट में फटाफट डिजोल्व, फटाफट एब्जॉर्ब, फटाफट बायो अवेबिलिटी, फटाफट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बहुत अच्छा है सब कुछ, ठीक है। और लिक्विड है तो इसको स्टोर भी अच्छे से करना पड़ेगा, एयर टाइट कंटेनर में करना पड़ेगा, और सनलाइट से दूर रखना पड़ेगा, डायरेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। और जब ये आप इसे यूज करेंगे तो आपको शेक करके यूज करना है। आपको लिक्विड का, जैसे मान लीजिए आपके पास सिरप है घर में, तो आप सिरप पे देखना वहां पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। वहां पर लिखा होता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम सनलाइट से बचे। वहां पर यह भी लिखा होता है कि इसको कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करे। और कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करने के लिए इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये तो है लिक्विड, और लिक्विड होने से यहाँ पर बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी आएंगे। तो अगर आप कूल एनवायरमेंट में इसे स्टोर करके रखते हो तो बैक्टीरिया कूल एनवायरमेंट में ग्रो नहीं करते ज्यादातर। तो इसीलिए लिखा रहता है कि स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। ड्राई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह से भी ये खराब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये सस्पेंशन हो गया आपका पूरा। सस्पेंशन होता क्या है, कैसे होता है, सारा सब कुछ बता रखा है। आइडल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन बता रखा है, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन बता रखा है। ये सारा सब कुछ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन में हम पहले ही देख चुके हैं, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। उसके बाद वही आपको डिटेल में मैंने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन, डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पर आएगा आपका सस्पेंशन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि सस्पेंशन किस तरह से बनता है। तो सस्पेंशन के फॉर्मेशन के लिए आपको ये तो पता है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए एक लिक्विड स्टेट, ठीक है, एक आपके पास होना चाहिए सॉलिड स्टेट। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल होने चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन इज अ बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब ये बायफेजिक है क्यों, क्योंकि एक तो लिक्विड स्टेट होता है, एक यहाँ पे सॉलिड स्टेट होता है। मतलब आपको ड्रग के छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए, और अगर आपको ड्रग के छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए तो आपको करानी पड़ेगी मिलिंग। क्या करानी पड़ेगी, मिलिंग। फॉर टारगेट पार्टिकल साइज ड्राई मिलिंग इज डन। कौन सी मिलिंग कराओगे आप, ड्राई मिलिंग कराओगे। ड्राई मिलिंग कराने से क्या होगा, जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस साइज के पार्टिकल हमें सस्पेंशन में चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ ड्राई मिलिंग वी कैन गेट, क्या मिलेगा हमें, सस्पेंशन की ड्रग पार्टिकल। वो भी छोटे छोटे फॉर्मेट में, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और इनकी साइज होती है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। और ये जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, यही एपीआई होती है, यही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, यही ड्रग होता है। अब सपोज करो किसी केस में ये नीचे आके डिपॉजिट हो जाते हैं और पेशेंट इसे बिना शेक करे ही पी लेता है, तो वो क्या पिएगा, सिर्फ लिक्विड लिक्विड पिएगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल तो सारे नीचे आके डिपॉजिट हो गए। सो दैट्स व्हाई सिरप पर, सस्पेंशन पर यूज करने से पहले लिखा होता है शेक वेल, ताकि ये जो ड्रग अगर यहाँ पर डिपॉजिट भी हो जाता है तो ये शेक करने से वापस रीडिस्पर्स हो जाता है और वापस एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्रग का आपके सस्पेंशन में। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें रीडिस्पर्स करना है, मतलब शेक वेल बिफोर यूज करना है, और हमें ड्राई मिलिंग से छोटे छोटे पार्टिकल कन्वर्ट करने हैं, जो कि हमें सस्पेंशन में रिक्वायर्ड होते हैं 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड है और आपने छोटे छोटे पार्टिकल कन्वर्ट कर लिए और आपने ऐड भी कर दिया उस लिक्विड में, ये आपने ऐड कर दिया। ड्राई मिलिंग से आपने छोटे पार्टिकल कन्वर्ट कर लिए थे और आपने उसे ऐड कर दिया लिक्विड में। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के पास क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। अब जैसे मान लीजिए आपका ड्रग पार्टिकल था, राइट,
ये मैं आपको ड्रग पार्टिकल को बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये आपका ड्रग पार्टिकल था जो कि आपने मिलिंग से, ड्राई मिलिंग से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करके सस्पेंशन में डाल दिया था। ये आपका ड्रग पार्टिकल है। अब जब मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट इसके चारों तरफ हर ड्रग पार्टिकल के चारों तरफ इस तरह से लेयर बना लेगा, एक चार्ज डेवलप कर लेगा। जैसे मान लो ये ड्रग पार्टिकल ड्रग पार्टिकल ड्रग पार्टिकल ड्रग पार्टिकल है, तो इनके चारों तरफ इन्होंने यहाँ पर चार्ज डेवलप कर लिया। किसने? इलेक्ट्रोलाइट्स ने। अब सेम तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे? बिल्कुल देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल इच अदर, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल इच अदर। तो यहाँ पर ये सेम चार्जेस हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करने से ड्रग के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, इस तरह से दूर दूर, और पूरे सस्पेंशन में आसानी से मिक्स हो जाएंगे। That's why we have to add the electrolyte, because electrolyte क्या करेगा? चार्ज डेवलप कर देगा हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल के ऊपर, हमारे ड्रग पार्टिकल के ऊपर, हमारे एपीआई के ऊपर, एंड चार्ज डेवलप होने से क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा ये दूर भागेंगे आपस में, ये उतना ही अच्छे से मिक्स होंगे हमारे पूरे सस्पेंशन में। साथ ही साथ अगर ये पार्टिकल दूर भागने वाले हैं, रिपेल होने वाले हैं, तो ये कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर ये चिपकेंगे नहीं तो फ्लोक्यूल नहीं बनाएंगे, और अगर इनका फ्लोक्यूल नहीं बनेगा तो ये डिपॉजिट नहीं होगा। जैसे मान लो ये ड्रग पार्टिकल है अलग अलग, अगर ये दूर है तो ठीक है, पर अगर ये आपस में जुड़ जाए तो ये बड़ा सा बन जाएगा ड्रग पार्टिकल, और वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगा, इस तरह से नीचे आके जम जाएगा। पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया है, और जिसकी वजह से सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन आ रहा है। तो रिपल्शन आने की वजह से इंटरैक्शन नहीं हो पा रहा, ड्रग पार्टिकल आपस में जुड़ नहीं पा रहे, और अगर ड्रग पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे नहीं तो फ्लोक्यूल नहीं बनाएंगे, फ्लोक्यूल नहीं बनाएंगे तो नीचे इस तरह से केक नहीं बनेगा, केक नहीं बनेगा तो आपका सस्पेंशन हमेशा अच्छा रहेगा। और केक नहीं बनेगा तो फिर अगर पेशेंट बिना उसे शेक करे भी पी लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके ड्रग पार्टिकल तो अच्छे से डिस्पर्स्ड हैं। उसके बाद एक पॉलीमर आपने ऐड करना है, और 24 आवर वेट करना है, ताकि आपको इंश्योर हो जाए कि पॉलीमर का कंप्लीटली हाइड्रेशन हो चुका है, और फाइनली आपका तैयार हो जाता है सस्पेंशन। तो इस तरह से आप सस्पेंशन को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता रखा है कि इवेल्युएशन, मतलब आप पता कैसे करोगे कि आपका सस्पेंशन जो है अच्छा बना है या गंदा बना है? कलर से, ऑर्डर से, टेस्ट से, पार्टिकल साइज से। पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोमीटर की ही होनी चाहिए। रीडिस्पर्सिबिलिटी से, जैसे कि मान लो केक बन गया, अब अगर आपने शेक किया तो शेक करने से ये जो पार्टिकल है ये वापस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो ये बेकार है। डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन से, जीटा पोटेंशियल से, सेडिमेंटेशन वैल्यू से, रियोलॉजिकल मतलब फ्लो प्रॉपर्टी से, पीएच एंड क्रिस्टल ग्रोथ से, तो इन सब से आप पता कर सकते हो कि आपका सस्पेंशन अच्छा है या खराब है। अब अगर सस्पेंशन को स्टोर करना है तो वाइड माउथ बोतल चाहिए आपको, ठीक है? वाइड माउथ कंटेनर बोल लो, बोतल बोल लो, इस तरह से, जिसका माउथ जो है वाइड हो, ठीक है, ब्रॉड हो, इस तरह से ब्रॉड हो, वाइड हो। उसके बाद जब भी आपने देखा होगा तो कंटेनर, जैसे मान लो आपके घर में जो भी सिरप होती है, पैक सिरप आप लेकर आते हैं एकदम सील पैक, तो उस टाइम क्या आप जब कैप उसका ओपन करते हैं तो आपको पता लगता है कि इतना जगह ऊपर का खाली रहता है, इतना स्पेस जो है रहता है, उसके ऊपर कैप लगी रहती है और इतना स्पेस रहता है। सिरप थोड़ा नीचे से स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि एयर स्पेस रखना बहुत जरूरी है वहां पर। शुड हैव एडिक्वेट एयर स्पेस अबव द लिक्विड। आप देख रहे हैं नीचे नीचे लिक्विड है, ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, और फिर यहाँ पर कैप लगा हुआ है। एक्सेसिव हीट से बचाएं, लाइट से बचाएं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, सनलाइट से, वही वाली बातें हो गई। ये हो गया सस्पेंशन। उसके बाद इमल्शन मैंने आपको बता ही दिया, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जहां पर 2 इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल किया जाता है। ये उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद ये उसके टेस्ट हो गए सारे, जो कि आपको इमल्शन के लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है? ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ये भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये इमल्शन बनता कैसे है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज इट इज अटैच करके दूंगा मैं, टेंशन मत लो। उसके बाद ये देखो नोट्स भी अटैच है। अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन की बात कर रहा हूं तो ये लेक्चर, इसके नोट्स भी अटैच है यहीं पे साथ में। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर इमल्शन, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज। फिर आ गया सिरप एलिक्सियर, ये सिरप एलिक्सियर का लेक्चर, उसके नोट्स भी अटैच है। अब देखो
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सियर, जो कि मुझे मेनली पढ़ाने थे सस्पेंशन के साथ वाले। जिस तरह से मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन पढ़ाया, वैसे ही मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सियर पढ़ाने वाला हूँ। देखो सिरप और एलिक्सियर के बीच का डिफरेंस तो यहाँ पर है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये जब आप लेक्चर देखोगे। अब बात करें सिरप बनता कैसे है, तो सिरप को बनाने के लिए 4 मेथड्स होती हैं। सबसे पहला है सॉल्यूशन विथ हीट, दूसरा है एजिटेशन विदाउट हीट, तीसरा है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू लिक्विड मेडिकामेंट, एंड फोर्थ वन इज परकोलेशन मेथड। इस परकोलेशन मेथड को आप 5th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी में, जो यूनिट नंबर 5th है ना आपकी, यूनिट नंबर 5th में आपको डिटेल स्टडी मिलेगी परकोलेशन मेथड की। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, सिरप बनाने के 4 मेथड होते हैं, सॉल्यूशन विथ हीट, एजिटेशन विदाउट हीट, यहाँ पर हीट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एजिटेशन होता है, मिक्सिंग होती है, और यहाँ पर है एडिशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का एडिशन करना है लिक्विड मेडिकामेंट में, और फोर्थ वन है आपका परकोलेशन मेथड। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है आपका सॉल्यूशन विथ हीट, फिर हम देखेंगे परकोलेशन। 2 मेथड काफी है, वरना आप देख लेना, बहुत ईजी है। मैं आपको लैंग्वेज से बताता हूँ कि आप किस तरह से शॉर्ट आंसर बना सकते हैं खुद के लिए याद करने के लिए। लैंग्वेज तो आपको यही लिखनी है, पर शॉर्ट आंसर कैसे बनाए देखो। जैसे पहला है आपका सॉल्यूशन विथ हीट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर का टेम्परेचर आपको बढ़ा देना है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है सर। हमने सबसे पहले ले लिया प्यूरिफाइड वाटर, इस प्यूरिफाइड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। उसमें आप ऐड कर दीजिए सुक्रोज। क्या ऐड करेंगे, सुक्रोज ऐड कर दो, और सुक्रोज जैसे ही आप ऐड करोगे उसे आप शेक कर दो। अभी तक क्लियर हो गया। सबसे पहले लिया प्यूरिफाइड वाटर, उसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद उसमें सुक्रोज को ऐड कर दिया और उसको शेक कर दिया। अब यहां पर टेम्परेचर अभी भी 80 to 85 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे मैंने रख दिया और ठंडा होने दिया, और ठंडा होते होते, कूल डाउन होते होते ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। और जब ये कंटेनर, इसके अंदर का सॉल्यूशन जब 80 to 85 डिग्री सेल्सियस से ये रूम टेम्परेचर तक आ जाए, तो उसके बाद इसमें हीट सेंसिटिव मटेरियल एज वेल एज वोलेटाइल एजेंट को मैं ऐड कर दूंगा। नाम से पता लग रहा हीट सेंसिटिव मटेरियल। अगर इस हीट सेंसिटिव मटेरियल को मैं इसी टेम्परेचर पे ऐड कर देता तो ये खराब हो जाता। दैट्स वाई मैंने इसको वेट करा कि कूल डाउन हो जाए, और कूल डाउन होके ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आता है फिर मैं क्या ऐड कर देता हूँ, हीट सेंसिटिव मटेरियल एज वेल एज वोलेटाइल एजेंट। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपके पास प्यूरिफाइड वाटर था, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आपने उसमें सुक्रोज ऐड कर दिया, फिर आपने उसको शेक कर दिया, अब उसको आपने ठंडा होने दिया और रूम टेम्परेचर पे आने दिया। 80 to 85 से रूम टेम्परेचर पे जैसे ही वो आया, आपने हीट सेंसिटिव मटेरियल को ऐड कर दिया और वोलेटाइल एजेंट को ऐड कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा था जब प्यूरिफाइड वाटर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस था तो मैंने सुक्रोज को ऐड किया था। अब सुक्रोज इतने ज्यादा टेम्परेचर में हाइड्रोलाइज हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड, और सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड होके कन्वर्ट हो जाता है आपके डेक्सट्रोज में, आपके फ्रक्टोज में। दोनों ही इन्वर्ट शुगर कहलाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन की प्रोसेस। आई रिपीट, प्यूरिफाइड वाटर था, टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सुक्रोज को ऐड कर दिया, शेक कर दिया, फिर उसके टेम्परेचर को कम होने दिया, रूम टेम्परेचर तक आने दिया, हीट सेंसिटिव मटेरियल को ऐड कर दिया, वोलेटाइल एजेंट को ऐड कर दिया, और वोलेटाइल एजेंट और हीट सेंसिटिव मटेरियल को ऐड करने के बाद हम बात करें सुक्रोज की, जिसको हमने ऐड किया था, तो सुक्रोज को हमने हाई टेम्परेचर पे ऐड किया था, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है डेक्सट्रोज में और फ्रक्टोज में, जो कि एक इन्वर्ट शुगर है। और इस प्रोसेस को इन्वर्जन प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्ट शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में डार्कनिंग होती है। तो ये पहला मेथड था जिसका नाम था सॉल्यूशन विथ हीट, और यहाँ पर एज इट इज थ्योरी लिखी है जो मैंने आपको बोला है। देखो, टेम्परेचर ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज इंक्रीज टू 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, सुक्रोज इज एडेड एंड शेकन, एंड एड हीट सेंसिटिव मटेरियल वोलेटाइल एजेंट। कब ऐड करेंगे, आफ्टर द सॉल्यूशन अटेन द रूम टेम्परेचर। During heating, the sucrose is hydrolyzed, result in the formation of dextrose as well as fructose. These two sugar together called invert sugar, and the process is known as inversion. The inversion lead to the darkening of the solution. तो ये जो भी लिखा था उसका मैंने कितना सिंपल आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो ऐसे बनाया करो आप भी, ताकि आपको याद हो जाए बहुत आसानी से। लैंग्वेज तो आप खुद भी बना सकते हो। बात करते हैं परकोलेशन मेथड की, तो यहाँ पर चाहिए आपको एक सुक्रोज बेड। सपोज करो कि ये है सुक्रोज बेड, और यहाँ से आप पास करा रहे हो वाटर को या फिर किसी भी व्हीकल को जिसमें आपका थेरेपेटिक एजेंट है, ड्रग है, एपीआई है। तो एक सुक्रोज बेड है, उस सुक्रोज बेड में से आप क्या करा रहे हो, इस सुक्रोज बेड में से मैं पास करा रहा हूँ वाटर को या व्हीकल को जिसके पास थेरेपेटिक एजेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो परकोलेशन की मेथड होगी उसमें जो परकोलेटर होगा, परकोलेटर ही क्या कराएगा, परकोलेशन की प्रोसेस कराएगा। तो परकोलेटर कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल या फिर कोन शेप होना चाहिए, बस इतना सा। तो काफी है, वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है कि सिरप का कैसे फॉर्मेशन होता है बताओ, फिर भी मैंने आपको बता दिया, काफी डिटेल में बता दिया। फिर पैकेजिंग वगैरह आपको पता ही है, लेबलिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, स्टोरेज वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, कूल प्लेस में, ड्राई प्लेस में, चिल्ड्रन से दूर, सनलाइट से दूर, मॉइस्चर से दूर, वही सारी बातें। उसके बाद एलिक्सर की बात करें, एलिक्सर बनता कैसे है, तो एलिक्सर को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है जिसमें है पानी, और पानी वाले कंटेनर में ही पानी के सोल्यूबल इंग्रेडिएंट मिला दो। देखो नाम से पता लग रहा, वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि पानी में जाके ही सोल्यूबल हो जाते हैं। तो पानी वाले कंटेनर में वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दो और डिसॉल्व करो फिर सुक्रोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वाटर के कंटेनर में क्या ऐड किया, वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया, और उसके बाद वहां पर सुक्रोज को डिसॉल्व कर दिया। फिर एक सेकंड कंडीशन में आपको दिखा रहा हूं। सेकंड कंडीशन में क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका अल्कोहल है, उसमें आप अदर इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दो। तो अल्कोहल वाले कंटेनर में जो भी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स है ना, अदर इंग्रेडिएंट जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल वाले तो आपने वाटर में ऐड कर दिए, तो जो भी अदर इंग्रेडिएंट है आपने उसको इसमें ऐड कर दिया। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले तो आपके पास वाटर था तो वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट को ऐड कर दिया और उसमें सुक्रोज को डिसॉल्व कर दिया। एक और कंटेनर है, दूसरे नंबर का कंटेनर, जिसमें अल्कोहल है और उसमें अदर इंग्रेडिएंट को आपने मिक्स कर दिया। अब जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो पानी वाला सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन, इस तरह से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इस तरह से, ये मान लो एक्वस सॉल्यूशन था, तो ये एक्वस सॉल्यूशन को मैं ऐड कर रहा हूं किसमें, अल्कोहल वाले में। नीचे वाला क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल में ऐड कर रहा हूं मैं एक्वस को, वाटर वाले को, धीरे धीरे। एक्वस सॉल्यूशन इज एडेड टू अल्कोहलिक सॉल्यूशन विद कांस्टेंट स्टीरिंग। और स्टीरिंग कैसे हो रही है यहाँ पर, कांस्टेंट, इस तरह से स्टीरिंग हो रही है। देखो मैं बताता हूँ, इस तरह से स्टीरिंग कांस्टेंट हो रही है, मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, जैसे जैसे एडिशन हो रहा है कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ हो रहा है, कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ। अब एक बात और, यहाँ पर आपने सुक्रोज को ऐड किया, सुक्रोज को ऐड करने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है और सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो विस्कोसिटी बढ़ गई, और विस्कोसिटी जहां बढ़ गई वहां पे फ्लो प्रॉपर्टी वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है गाढ़ा है तो क्या ही फ्लो करेगा। तो हमें उस कंडीशन पे रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया वाटर में, डिसॉल्व कर लिया सुक्रोज को, उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट को अल्कोहल में मिक्स कर दिया। फिर हमने क्या करा, ये जो एक्वस सॉल्यूशन था इसको अल्कोहल में मिक्स किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ किया। जब आपने सुक्रोज को ऐड किया तो सुक्रोज को ऐड करने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाती है और सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपको रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। रियोलॉजिकल मतलब फ्लो प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। एट लास्ट एलिक्जर जो होना चाहिए आपका ब्रिलियंटली क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए। और अगर आपको जरूरत है उसे क्लियर करने की तो आप कर भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्यूरिफाइड टॉल्क और सिलिशियस अर्थ। एलिक्जर की पैकिंग की बात करूं तो ग्लास और प्लास्टिक के कंटेनर होने चाहिए। Due to the volatile nature of some of the component of elixir should be packed in tight container and not stored at high temperature। वही वाली बात हो गई, टेम्परेचर ज्यादा मत करो, एयर टाइट कंटेनर रखो और प्लास्टिक और ग्लास का कंटेनर लो। एलिक्जर में कुछ वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर बन के उड़ जाए, तो उन सबको बचाने के लिए आपको इसको टाइटली पैक करना होता है। तो ये हो गया आपका एलिक्जर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इससे पहले हमने देखा हमारा सिरप का फॉर्मुलेशन, हमने देखा था दो मेथड से। उससे पहले हमने देखा था कि सिरप एलिक्सर के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। इमल्शन हमने देखा, इमल्शन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इन सभी के लेक्चर्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, सभी की लिंक है। ठीक है, और इससे पहले हमने सस्पेंशन की भी बात करी थी, सस्पेंशन को भी हमने कंप्लीटली कवर किया है। मेथड ऑफ इवेल्युएशन एंड पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड व्हाट इज सस्पेंशन एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टाइप्स, ये तो पहले ही हम कवर कर चुके हैं। तो आज आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 2 कंप्लीटली कवर हो चुकी है। लिक्विड ओरल भी हम कर चुके हैं। अब बहुत जल्द हम कैप्सूल को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 3 है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट, आपको मीम, आपको पोल्स, एमसीक्यू सब कुछ आते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एप्लीकेशन की भी। और अगर ये लिंक वर्किंग नहीं होती है तो आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।